नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हालचाल? सीधे बात नो बकवास में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम की बात में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है लेंज का नियम। ये क्लास 12 फिजिक्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें हम प्रेरित धारा की दिशा को जानते हैं। लेंज ने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में उत्पन्न होने वाली प्रेरित धारा की दिशा को बताया है। अब लेंज का नियम क्या है, इसको समझते हैं। किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। अर्थात जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर ये कोई वृत्ताकार लूप है और जब हम किसी मैग्नेट का यन पोल इसके समीप लेकर आते हैं तो यहाँ पर एक यन की तरह व्यवहार करने लगता है। अर्थात धारा की दिशा क्या होती है, इस प्रकार से वामावर्त हो जाती है। कहने का अर्थ है, इस तरह से अगर वृत्ताकार लूप है तो इसमें एक ऐसा यन जैसा व्यवहार होने लगता है। यन आप इस तरह से बना सकते हैं और ये तीर की जो दिशा होगी वो धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। अर्थात ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, वामावर्त दिशा में होगा। इसके विपरीत जब हम चुंबक को कुंडली से दूर लेकर जाते हैं तो यह जो कुंडली होती है वो यस ध्रुव की भांति व्यवहार करने लगती है। अब हम जानते हैं कि यस कैसे बनता है, आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। यस बनाने के लिए कुंडली ऐसे बनाइए, यस इसके बीच ऐसे बनाइएगा, दोनों छोरों पर आपको ऐसे तीर का निशान लगाना है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि जो धारा की दिशा बन रही है वो तीर की दिशा में बनेगी। अर्थात ये हमारा क्लॉकवाइज हो जाएगा, यानी दक्षिणावर्त हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार से हम लेंज के नियम के अनुसार हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि किसी परिपथ में धारा की दिशा क्या होगी। हालांकि यहाँ प्रेरित धारा की बात होगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम प्रेरित धारा की बात कर रहे हैं, ना कि किसी बैटरी के द्वारा फ्लो की जाने वाली करंट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है मित्र, उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। बहुत ही आसान है। अब कई बार पूछा जाता है कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल होता है, इस बात की पुष्टि कीजिए। तो आइए इसकी पुष्टि करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी कंप्लीट करते हैं। मित्रों, यहाँ पर आपको समझना है फर्स्ट टॉपिक। पहला टॉपिक ये होगा, लेंज का नियम का ऊर्जा संरक्षण के नियम अनुकूल है। इसके लिए पहला टॉपिक आपका है कि जब कुंडली के यन ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं तो कुंडली का वह फलक जो चुंबक की ओर होता है लेंज के नियमानुसार यन ध्रुव की भांति कार्य करने लगता है। समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, अतः चुंबक और कुंडली के मध्य प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध चुंबक को कुंडली के पास लाने में यांत्रिक कार्य करना पड़ता है। ठीक है, यही यांत्रिक कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में अर्थात विद्युत धारा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये आपका पहला टॉपिक होगा। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्यक्त करने के लिए। ठीक, आगे समझते हैं। इसके बाद सेकंड वाला, सेकंड हो जाएगा मित्र, जब कुंडली के यन ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो चुंबक की ओर वही फलक यस ध्रुव की भांति कार्य करने लगता है। असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है, अतः चुंबक और कुंडली के मध्य आकर्षण बल कार्य करने लगता है। इस आकर्षण बल के विरुद्ध चुंबक को दूर ले जाने में पुनः कार्य करना पड़ता है। यही यांत्रिक कार्य, यहाँ आंतरिक नहीं, आप यांत्रिक लिखिएगा। ठीक है, यांत्रिक कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसको हम विद्युत धारा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, कह सकते हैं ये चीज़। अब आप कह सकते हैं इस प्रकार लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल होता है। मित्रों, इसी प्रकार से आपको लेंज का नियम और लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है, इसको आप समझ सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे कंटेंट लेकर आते हैं जो बिल्कुल सटीक होता है। सीधी बात, नो बकवास की क्लास होती है, फालतू बातें नहीं, सीधे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं।
मिलेंगे अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ आपके लिए इसी चैप्टर से रिलेटेड। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।